कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे कि 5 मॉडल्स हैं, उनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। और जैसे कि सबसे पहले कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइंटिफिक प्रोसीजर। जब हम टीचर एजुकेशन के मॉडल की बात करते हैं तो वो हैपजडली अचानक से कोई भी चीज़ नहीं बन जाती कि 2-3 फैक्ट्स लिए और उनकी कॉम्बिनेशन की और आपका मॉडल बन गया, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है और इसमें लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए हम कोई ना कोई थ्योरी बेस करते हैं। अजम्पशंस हमारी जितनी भी मॉडल की होती हैं वो किसी थ्योरी पे, किसी जो फिलॉसफी पे बेस करती है। उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स में से एक है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स। कि जब हम कोई भी मॉडल देखते हैं, टीचर एजुकेशन के जितने भी मॉडल हैं, उसमें ये जरूर बताया गया है कि इस मॉडल में क्या स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेबल परफॉर्मेंस बेहतर होगी और किस तरह से लर्निंग आउटकम्स हमें नजर आएंगे। अगर ये मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो स्टूडेंट क्या परफॉर्म करेंगे, किस तरह से परफॉर्म करेंगे, और उनकी सारी जो इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंसेस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, डिटेल दी जाती है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्पेसिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट है। इसमें हम देखते हैं कि जो टीचर एजुकेशन का जो मॉडल है वो किस तरह से हमें लर्निंग एनवायरनमेंट की तरफ लेके जाते हैं और स्टूडेंट्स की लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए और उनकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेकर आने के लिए मॉडल को बनाया जाता है, ताकि जो भी उन्होंने प्रोस्पेक्टिव टीचर प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, जिस भी जो टीचिंग ट्रेनिंग में उन्होंने हिस्सा लिया है, वो इसलिए होता है कि उनके बिहेवियर को किया जा सके, मॉडिफाई किया जाता है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है क्राइटेरियन ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो मॉडल स्पेसिफाई करता है कि जो हम क्राइटेरिया सेट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने, अगर ये मॉडल हम अडॉप्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए या टीचर एजुकेशन में ये मॉडल अडॉप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअलाइज्ड मॉडल है या ग्रुप बेस्ड मॉडल्स में से कोई एक है, तो उसके बाद हम ये स्टेट करते हैं, हम ये बताते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस इस तरह से होनी चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है कि जब भी हम स्टूडेंट्स को देखें तो अगर उन्होंने कोई भी मॉडल अडॉप्ट किया तो उसकी लर्निंग आउटकम्स ये होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जब वो मॉडल कंप्लीट हो जाए, मॉडल के तहत वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, तो उनके जो इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंसेस हैं वो भी बताई जाए और वो इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंसेस किसी न किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड करती हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस आ जाती हैं कि हर टीचर एजुकेशन के जो मॉडल्स हैं वो कोई ना कोई मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ताकि स्टूडेंट की टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है और वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिस तरह से कंडक्ट होता है, उस मॉडल के बाद उनको ये बताया जाता है कि किस किस तरीके से आप इंटरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि वो टीचर के साथ कितना इंटरेक्ट करेंगे, टीचर का रोल क्या होगा, स्टूडेंट का रोल क्या होगा, और उन दोनों का अगर मर्ज करके कौन कौन से रोल्स हैं जो वो डिवाइड करेंगे और वो किस तरह से उनको परफॉर्म करेंगे, कितने टास्क होंगे, वो कौन से होंगे, क्या टीचर के एंड पे क्या टास्क दिए जाएंगे, स्टूडेंट के एंड पे क्या टास्क होंगे, ये सारी चीजें स्पेसिफाई की जाती हैं। इसके साथ ये बताया जाता है कि क्या स्टूडेंट्स कितनी असाइनमेंट्स बनाएंगे, या ये इंटायरली वही बताया जा सकता है कि क्या ये पूरा जो मॉडल है वो इंटायरली स्टूडेंट बेस्ड होगा या इंटायरली टीचर बेस्ड होगा। ये सारी चीजें हम स्पेसिफाई करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस में कि ये कैरेक्टरिस्टिक मॉडल में होना चाहिए। उसके बाद जो आपके टीचर एजुकेशन मॉडल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आंसर टू सम फंडामेंटल क्वेश्चंस। कौन से फंडामेंटल क्वेश्चन कि टीचर कैसे बिहेव करेंगे और वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और व्हाट विड बी द इफेक्ट ऑन हिज और हर बिहेवियर टू द लर्नर्स। कि लर्नर पे उस टीचर के इस बिहेवियर से क्या फर्क पड़ता है, किस तरह की चेंजेस आती हैं। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी। इस मॉडल में, क्योंकि ये ह्यूमनिस्ट ह्यूमंस के लिए बनाया गया है, इंसानों के लिए बनाया गया है, तो इसकी नेचर भी ह्यूमनिस्ट होगी। और ये जो भी कैरेक्टर्स, जो भी मॉडल्स हैं, टीचर एजुकेशन के मॉडल्स हैं, उनकी जो मेन एम है वो ये है कि स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज को, एबिलिटीज को एनहांस किया जाए। इस चीज को कंसिडर किया जाता है कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, स्टूडेंट्स कैसे लर्न करते हैं, उनको किस तरह से जो डिफरेंट तरह की जो मैनर्स हैं वो कैसे सीखे जाते हैं और किस तरह से वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट मैनर में इसको सीख सकते हैं। इन्फ्लुएंस
बाय फिलॉसफी, कि जो मॉडल है वो किसी ना किसी फिलॉसफी पे बेस करता है। बगैर किसी फिलॉसफी के या रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस लिए बगैर कोई भी मॉडल अडॉप्ट नहीं किया जाता। मॉडल जब भी बनाया जाता है वो रियल लाइफ और फिलॉसफी को बेस करते हुए बनाया जाता है। So these are the characteristics of models of teacher education. आप जब भी कोई भी टीचर एजुकेशन का मॉडल लेंगे तो उन सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।